चारा घोटाले से मुतालिक एक मामले में आरजेडी सरबरा और बिहार के साबिक वज़ीर लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश होने के लिए रांची पहुंचे। देवघर खजाना से गैर कानूनी निकासी में लालू यादव आज सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए हैं। चारा घोटाले के स्कैंडल मामले में खुसूसी जज शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद समेत दीगर मुलजिमान को हाजिर होने की हिदायत दी थी। कोर्ट में पेश होने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान मर रहे हैं और वजीर ज़राअत योगा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं नवंबर में बड़ी रैली करूंगा। वहीं बिहार के साबिक नायब वज़ीर को आड़े हाथों लेते हुए इन्होंने कहा कि सुशील मोदी जाबलीस हैं। आज रांची आने का पर्पस ये है कि माननीय कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने हम लोगों को बुलाया। जितने भी लोग एक्यूज हैं, जो सम्मान प्रक्रिया होता है, तो सम्मान प्रक्रिया के तहत हम लोग आज आए, अपना हाजिरी दिया। न्यायालय का हम लोग आदर करते हैं, अहंकार नहीं है तो हम लोग यहाँ दिया। जैसे अडवाणी जी को अहंकार नहीं, उनको जाना पड़ा कोर्ट में हाजिरी देने। ट्रायल चलेगा तो हमारा यहाँ भी ट्रायल हम फेस कर ही रहे थे, अब फेस करेंगे हम लोग। हमको अंतिम फैसला हमारे पक्ष में होगा, ऐसा हमको भरोसा है। तो और इसी पर मजीद जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे सीधा हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर की जानिब, जो इस वक्त तमाम तफसीलात के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शिवेश्वर, मेरी आवाज आ रही है? जी शिवेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की सीबीआई की पेशी के लिए वो पहुंचे हैं, क्या मजीद तफसीलात आपके पास आई है? जी, मैं बता दूं कि बिहार में चलती चारा घोटाले के अध्यक्ष लालू यादव रांची की सीबीआई स्थित विशेष अदालत में पेशी हुए। लालू की पेशी को लेकर कोर्ट में आज सुबह से ही गहमा-गहमी का माहौल था। लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं अदालत में पेश होऊंगा। लेकिन मामला ये देखा जा रहा है कि चारा घोटाले मामले में कुल 34 आरोपियों का ट्रायल चलाया जा रहा है, जो दुमका कोषागार से 390 करोड़ रुपए अवैध रूप से निकासी की मामला सीबीआई की विशेष अदालत शिवपाल सिंह की अदालत में कोषागार 184 करोड़ रुपए निकालने के मामले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में चल रही है। और इसको लेकर के आज लालू प्रसाद यादव सुबह रांची के सीबीआई अदालत में पेश हुए। पेश होने के बाद उनपे 3 दफा में 13D IPC 120B और 420 केस चलाया जा रहा है, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा के वकील राकेश कुमार झा के द्वारा बताया गया है कि इन धाराओं में पूर्व जगन्नाथ मिश्रा सीएम जब थे 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पे दे करके और वो जमानत पे है। लेकिन यहाँ एक चीज देखा जा रहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद के इस चारे घोटाले में एक धारा में एक केस चलनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और एक केस की जगह 3 केस चलाए जा रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आज जिस तरह वो रांची में सीबीआई के विशेष अदालत में पेश हुए हैं और जो उनके प्रदीप कुमार के जज के द्वारा लगभग आधे घंटे बाद उनको बुलाया गया है, उससे लालू प्रसाद की मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही है। और लालू प्रसाद की नहीं, चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ रही है और उनके परिवार साथ में लालू प्रसाद के साथ उनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ रही है। लगातार जिस तरह जो चारे घोटाले मामले में एक ही जगह सुनवाई होनी थी, अब वो मतलब अलग अलग सुनवाई हो रही है। इससे पहले मैं बता दूं कि पटना के सीबीआई अदालत में पेश हुए थे और आज वो रांची में पेश हुए हैं। इसको देख करके लालू यादव को भी ये एहसास हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश के बाद हमारा मुश्किल बढ़ता जा रहा है। आगे कितना मुश्किल बढ़ता है देखना ये है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या जो सीबीआई की विशेष अदालत है उस सुनवाई पे कितना एक्शन ले रहे हैं और फिर लालू प्रसाद यादव का उस पे कितना असर पड़ रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव इस सीबीआई अदालत में बरी हो पा रहे हैं या फिर इस ट्रायल में लालू प्रसाद को सजा मिलता है, ये भी देखना है। जिस तरह से चारा घोटाला मामले में एक ही कोर्ट में एक ही जगह और एक ही दफा से केस चलाया जा रहा था, उस केस को अलग अलग जगहों पे चलाया जा रहा है और सीबीआई की विशेष अदालत में चलाया जा रहा है। इसको लेकर के लालू प्रसाद के परिवार और लालू प्रसाद पे लगातार, जिसमें 34 लोग आरोपी हैं, जो बहुचर्चित चारा घोटाला मामला है। जैसे देवघर
कोषागार, इस तरह से कई कोषागार का जो निकासी हुआ था, फर्जी निकासी हुआ था और ये जानकारी नहीं मिली थी, उसको लेकर के आज सीबीआई में लालू प्रसाद पेश हुए। सीबीआई की रांची में सीबीआई की अदालत में लालू प्रसाद पेश हुए हैं। जी शुक्रिया शिवेश्वर के, आपने तमाम तफसीलात दी। ये थे हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर जो रास्त हमें तमाम तफसीलात दे रहे थे। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश सानवी तालीम कौंसिल 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 10वीं में 81.6% और 12वीं में 82.5 तालिब इल्म पास हुए हैं। खबरों के मुताबिक इस वक्त 12वीं में प्रियांशी तिवारी ने टॉप किया है। इसके 96.20% मार्क्स है। रिजल्ट जारी होने के बाद से हर कोई प्रियांशी के बारे में ही बात कर रहा है। नाज़रीन, यहां आपको बता दें कि 10वीं में तेजस्व देवी टॉपर हैं। इन्होंने 95.83% मार्क्स हासिल किए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ये दोनों फतेहपुर की ही हैं। खबरों के मुताबिक अगर किसी जवाबनामा में 90% से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो इसे डिप्टी हेड एग्जामिनर ने दोबारा चेक किया है। रियासत के ज्यादातर तालिब इल्म इस नए कवानीन को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि इससे 90% से ज्यादा पॉइंट्स लाने वाले तालिब इल्मों का फीसद कम हो जाएगा।